श्री कृष्णा। वैशाख के महीने में अगर आप लड्डू गोपाल जी रख रहे हैं तो आप जाने उनके चमत्कार, उनके भाव, उनकी सेवा। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल रख रखे हैं तो क्या आपने देखा है कि अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार क्या आप भी रिझाना चाहते हैं अपने नटखट लड्डू गोपाल को? यदि हाँ, तो आप जानेंगे भक्तों के इस मुखमंडल की प्रसन्नता और अलौकिक छटा कैसे लड्डू गोपाल के द्वारा प्रतीत होती है। ऐसा प्यारा सा नन्हा सा बालक जिसके एक हाथ में सदा लड्डू विराजमान रहता है, लड्डू के बिना जो एक पग भी आगे नहीं बढ़ते, जिसकी मोटी मोटी गोलमोल प्यारी प्यारी आंखें सदैव लड्डू गोपाल ही लगी बनी रहती हैं। इसमें लड्डू गोपाल लड्डू का प्रिय भोग है। लड्डू को देखते ही जिसकी आंखों में प्रसन्नता, लालच दिखाई देता है, जीभ ओंठों पर आ जाती है। लालच में कुछ भी करने को हम लड्डू गोपाल के लिए तैयार रहते हैं। लड्डू गोपाल जी भूख समाप्त नहीं होती है। लड्डू के नाम पर कोई भी व्यक्ति, भक्त इसको कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं। दौड़े चले आते हैं लड्डू गोपाल जी। किंतु क्या लड्डू गोपाल जी खाना और लड्डू के लिए मचलना लड्डू गोपाल जी का कार्य है? नहीं, कदापि नहीं। लड्डू गोपाल की महिमा अपरंपार है। इनकी लीला और महिमा की कोई था नहीं है। लड्डू गोपाल जी के चमत्कार निराले हैं। हम घर घर लड्डू गोपाल जी विराजमान रखते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनसे प्रेम करना और उनके सारे प्रिय कार्य करना, लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना। अपने घर परिवार के सभी लोग लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते हैं, पूरे मनोयोग से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा में जो सुख मिलता है वह उनके भक्त ही जान सकते हैं। ऐसा सुख मानो सुख के सागर में ही खड़े हों। ऐसा अलौकिक सुख जो कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त यह भली भांति जानते हैं, लड्डू गोपाल जी मात्र एक प्रतिमा नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है। यूँ तो प्रत्येक घर में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति फोटो होती है, किंतु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा में थोड़ी सी सेवा और प्रेम भाव से शीघ्र ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तब लड्डू गोपाल जी घर के एक सदस्य के रूप में साथ रहते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो अनेक घरों में की जाती है, किंतु लड्डू गोपाल जी के चमत्कार किसी किसी को ही देखने को मिलते हैं। जिनको लड्डू गोपाल जी एक बार अपना चमत्कार दिखा देते हैं, उसका जीवन संपूर्ण शुभ हो जाता है। फिर लड्डू गोपाल जी उसका जीवन भर साथ नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर रीझ जाते हैं, एक पल भी उनका साथ नहीं छोड़ते। और कुछ भी कहो, परम सत्य है, एक बार लड्डू गोपाल जी का मन आप पर आ गया, आपका दामन नहीं छोड़ेंगे और हर पल आपके साथ रहेंगे। जीवित सदस्य के समान ही आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपके साथ आपकी थाली में आपके हाथों से भोजन करेंगे, आपके साथ आपके बाजार जाएंगे, साथ खेलेंगे और कहानी सुनेंगे, आपके साथ आपके बिस्तर पर सोएंगे। सर्दी लगेगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी लगेगी तो उसकी भी शिकायत करेंगे। एक बच्चे के समान आपसे जिद भी करेंगे, तरह तरह के खाने की वस्तुएं भी मांगेंगे, अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, आपसे लड़ेंगे भी और आपको दुलराएंगे भी, आपकी गोदी में भी बैठेंगे, आपकी बात भी मानेंगे। इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपके सारे कार्य करेंगे, आपसे खिलौने भी मांगेंगे। केवल आपको साथ में बाजार में हैं असहाय बच्चे के लिए भी खिलौने लिए जाते हैं, वे आपसे कहेंगे। गरीब असहायों की सेवा भी आपसे करवाएंगे, उनके लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करवाएंगे। कोई गरीब यदि बीमार है तो उसके लिए आपसे सेवा का प्रबंध भी करवाएंगे। लड्डू गोपाल जी उनके साथ भी पुत्र के समान व्यवहार करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। अपने घर परिवार के सदस्य यदि लड्डू गोपाल जी के साथ घुल मिल जाएं तो इस तरह उनके घुल मिल जाते हैं तो उन पर किसी भी डांट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप डांटते रहिए, वह मुस्कुराते रहेंगे।
यदि आप किस बात पर रुष्ट हो जाएंगे तो वह फिर आपको मनाने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। हर पल खेलना, मस्ती करना, धमाल मचाना लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। आपके साथ हर पल धमाल मचाते रहेंगे, आपका मन भी नहीं भरेगा। लड्डू गोपाल जी के भक्त प्रेमियों और जो भी भक्त हैं लज्जा संकोच छोड़कर लड्डू गोपाल जी में रम जाते हैं। लड्डू गोपाल जी भी उनमें उसी प्रकार से रम जाते हैं। लड्डू गोपाल जी के बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करना भली प्रकार से जानते हैं, किंतु भक्त इस बात से जानकार नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की कृपा किस प्रकार प्राप्त की जाए। लड्डू गोपाल जी को इस बात से कभी कुछ लेना देना नहीं कि आप उनकी पूजा, स्तुति, प्रार्थना किस प्रकार कर रहे हैं। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप उन पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वह इस बात से भी ध्यान नहीं देते। आपने उनकी सुख सुविधा का कितना ध्यान रखा है। लड्डू गोपाल तो मात्र यह देखते हैं कि उनके प्रति आपकी भावना कितनी शुद्ध, श्रद्धापूर्ण और पवित्र है। लड्डू गोपाल जी उस व्यक्ति से सदैव प्रसन्न रहते हैं जो अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, जिनको अपने सुख की नहीं दूसरों के दुखों की भी अधिक चिंता रहती है, जो किसी के कष्ट को देखकर द्रवित होते हैं और उसका कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं, जो स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों का पेट भरते हैं। ऐसी सांसारिक तपस्या की अग्नि से शुद्ध हुआ व्यक्ति लड्डू गोपाल के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि लड्डू गोपाल उनके पीछे दौड़ते हैं कि मुझे अपना लो। लड्डू गोपाल जी एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसका जीवन हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। सुख समृद्धि धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती, समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, रोग कष्ट कलेश सारे दूर हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, व्यक्ति के संबंध में भला क्या कहना जिसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। लड्डू गोपाल की भक्ति की कथा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें हम भारी दिखावे से प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान निश्चल प्रेम भाव पर रीझ जाते हैं। पढ़े लड्डू गोपाल श्री कृष्ण की ऐसी भक्त की कहानी। एक बार एक औरत श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास लड्डू गोपाल का विग्रह था जिसकी वह हर रोज सेवा किया करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे एक मास के लिए घर से दूर जाना था। उसने अपनी बहू, जिसकी अभी नई शादी हुई थी, उससे कहा कि मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दीजिए, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करूँगी। उसकी सासू माँ कहने लगी, बहू सुबह सबसे पहले उठकर ठाकुर जी को स्नान कराना, उसके पश्चात उनको सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, इत्र लगाना और उसके पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराएं तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हामी भर ली और जब सास निश्चित हो गई तब सासू माँ के तीर्थ जाने पर उसके पश्चात पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया। उसके पश्चात सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की और फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। उसे याद आया कि माँ जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराते हुए दिखे तो उन्हें भोग लगा देना, लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुरा रहा नहीं है। वह सोचने लगी, शायद ठाकुर जी को मेरा किया श्रृंगार पसंद नहीं आया, इसलिए वह मुस्कुराकर उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोबारा से दोहराई। उसे हर बार यही लगता, ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रहती। आखिर में कई बार यह प्रतिक्रिया करने के बाद उसे लगा ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं,
1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के बाद जब उसकी सास वापस आई तो कहने लगी कि बहू, अब से लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा से जो भाव है उसमें मुझे ज़्यादा आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण मुकुट बांसुरी पहनाए, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता कि मैं मुस्करा नहीं रहा, इसलिए बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कराना पड़ता है, इसलिए उसकी सेवा से सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के बाद उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने के लिए परखने के लिए बहू से पूछा, मेरे जाने के बाद तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी? बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। सास बहू से कहने लगी, तू धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी, ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम कराया करो। यह कहते हुए सास ने अपना सपना बहू को सुना दिया। इसलिए तो कहते हैं भगवान के सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर रीझते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजन इसका लाभ उठा सकें और प्रभु के प्रति अपनी सच्ची सेवा, श्रद्धा, दान, तप, यज्ञ रख सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।